सो फ्रेंड्स, क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको फाइंड किया जाता है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो फाइंड किए जाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा से मेंशन किया जाता है जो कि -b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, अल्फ़ा बीटा से मेंशन किया जाता है जो कि c/a होता है। अब सवाल ये उठता है कि -b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, a क्या होता है। तो ये लीनियर इक्वेशन होती है हमारी ax² कुछ इस टाइप से होती है, ax² + bx + c लीनियर इक्वेशन होती है जिससे रिलेटेड ये बनते हैं। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमको फाइंड द ज़ीरोज़ यानी कि सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है। फाइंड द ज़ीरोज़। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा फाइंड करने पड़ेंगे, जो हमको x के 2 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं या फैक्टर प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। मिडिल टर्म सभी को स्प्लिट करना आता होगा, और अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता है तो मैं इसका बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ, हाउ टू स्प्लिट अ मिडिल टर्म। x² + 7x + 10। ध्यान से देखिए आप इसको, a और c, ये ax² + bx + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है। ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10 × 1 = 10। इस 10 का हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये फैक्टर निकल रहे हैं। ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें कि आप फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। हमको 2 प्राइम नंबर प्राप्त हुए हैं, 2 और 5। इन 2 और 5 को हम यहाँ 7 के फैक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। 7 को मिडिल टर्म स्प्लिट करना यानी कि 7 का फैक्टर किया जाएगा 2x + 5x में। ये एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और दोबारा देखना चाहेंगे तो कोई और भी सम हो अगर जानना चाहते हैं तो वो सम आप मुझे बता दीजिएगा। बुक का पेज नंबर डाल दीजिए या फिर सम डाल दीजिए कमेंट में, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। 7 का फैक्टर किया है हमने 2x + 5x में, और 10 एज यूजुअल है। 10 हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब हम पेयरिंग करेंगे, 2 का पेयर बनाया है हमने, x² + 2x है, 5x + 10 है। यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का प्रोसेस आपको पता है, वो संख्या या वो वेरिएबल बाहर निकल आ जाता है जो सभी के पास हो। x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो मैंने x कॉमन निकाल लिया। x² था, एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बचा, यहाँ से x बाहर आ गया तो अंदर 2 बचा। इसी तरह इसमें से मैं क्या निकालूंगी कॉमन, 5 इसके पास भी है, 10 का फैक्टर होता है 2 और 5 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे x बचा। इस 10 में से 5 बाहर आ चुका था तो अंदर कितना बच रहा है हमारे पास, 2। अब ये पूरे सिस्टम में हमारे पास x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, यहाँ से x + 2 अगेन हम कॉमन निकाल लेंगे, ये वाला और ये वाला। यहाँ x + 2 बाहर निकालने के बाद हमारे पास बचा x, यहाँ से x + 2 बाहर निकालने के बाद हमारे पास बचा 5। x + 2 = 0। ये 2 फैक्टर हमको इक्वेशन के मिले हैं। x = -2 एंड x = -5। अल्फ़ा को हम -2 सपोज करेंगे और बीटा को हम -5 सपोज करेंगे, -5। अभी ऊपर मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं बताऊंगी कि अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, तो ये आपने देख लिया, ये अल्फ़ा मिला है, ये बीटा मिला है। अब ऊपर हमने लिखा हुआ था सम ऑफ ज़ीरोज़, अब हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपको पता चल गया, अल्फ़ा की जगह हमें लिखना है -2, प्लस फार्मूले का डालना है, बीटा की जगह -5 लिखना है। -2 + माइनस मिलके माइनस बनते हैं। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है -7। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, मतलब अब इन्हीं दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, +10 बनेगा। ये हमको ज़ीरोज़
मिल गए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।